अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। मैं गाड़ी में वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, आज 14 अगस्त है और पिछले 8 से 9 घंटे से मेरे घर में लाइट नहीं है, मेरे मोहल्ले में लाइट नहीं है, जिस शहर में मैं रहता हूँ पूरे शहर में लाइट नहीं है। 14 अगस्त है आज और इस वक्त मुल्क के अंदर इंटरनेट तकरीबन ना होने के बराबर है। आपका मुल्क जो है वो स्टोन एज में पहुँच चुका हुआ है। चंद लोगों की जिद की वजह से आज ये मुल्क पत्थर के इलाके में वापस जा रहा है, पत्थर के दौर में वापस जा रहा है। नौजवान, आपको पता है कि हमारे मुल्क में एक बहुत बड़ा तबका ऐसा था जो ऑनलाइन अर्निंग करता है। आपको पता है मैंने हमेशा ऑनलाइन अर्निंग की बात की है। फाइवर के नाम से एक ऐसी कंपनी है जो पाकिस्तान में फ्रीलांसर्स को प्रोजेक्ट दिया करती थी। उन्हें कहा करती थी जनाब कि आप पूरी दुनिया से प्रोजेक्ट इकट्ठा करके, फॉर एग्जाम्पल एक आदमी है, उसने कोई ग्राफिक डिजाइनिंग का काम करवाना है तो फाइवर उसको ला के पाकिस्तानियों को देती थी। पाकिस्तानी लड़के, नौजवान, बच्चे बच्चियां कंप्यूटर पे बैठ के इंटरनेट के जरिए वो प्रोजेक्ट मुकम्मल करके उनको वापस देते थे। उसके एवज उनको डॉलर मिलते थे, रोजगार चलता था, मुल्क में ज़र मुबादला आता था। पिछले कई दिनों से जो इंटरनेट की बंदिश है, जो कि इन्होंने जिद बनाई हुई है कि ये डिजिटल दहशत गर्दी है, यानी वो बात जो यूथ की बात है, अगर यूथ ये बात कर रही है कि आप सही नहीं कर रहे, आपको पसंद नहीं आ रही, उसको आप दहशत गर्दी का नाम दे रहे हैं। मैं राना सनाउल्लाह साहब की बात सुन रहा था, वो कह रहे थे कि ये डिजिटल दहशतगर्दी है। मतलब कमाल नहीं हो गया? इस वजह से अब नेट बंद कर दिया गया, ना होने के बराबर है। व्हाट्सएप काम नहीं कर रहा। फाइवर जैसी बड़ी कंपनी ने पाकिस्तान में अपने ऑपरेशंस बंद कर दिए। पाकिस्तान को फाइवर ने डीलिस्ट कर दिया। ये औकात है इस वक्त हमारी दोस्तों। 40% जो है वो लोग बेरोजगार हो चुके हैं, वो लोग जो ऑनलाइन अर्निंग का काम कर रहे थे। लेकिन इनको वो 40% ऑनलाइन रोजगार कमाने वाले लोग, वो नौजवान तबका जो ऑनलाइन बैठ के यूट्यूब से, बाकी प्लेटफॉर्म से रोजगार कमा रहा था, इनको वो डिजिटल दहशतगर्द लगते हैं। इनका विजन जो है ना, अब यकीन कीजिए मैं इनके पास बैठता रहा हूं, इनसे मेरी 16 साल से यह काम कर रहा हूं। ताकतवर लोगों से लेके सियासतदान, सब इतना सा विजन होता है इनका, दैट्स ऑल। अगर विजन होता तो इस मुल्क किस हालत में होता। लाइट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, 8-9 घंटे हो चुके हैं, यूपीएस जवाब दे चुका हुआ है। नहीं अफोर्ड कर सकते हम बड़े बड़े जनरेटर और फिर उसमें फ्यूल डलवाना, क्या करें। और मुझे हैरानी किस बात पे हुई दोस्तों, आज जब मैं दफ्तर आने के लिए रात को बाहर निकला था तो मैंने देखा लोग 14 अगस्त का जश्न मना रहे हैं। कुछ वीडियोस मैंने बनाई है, मैं आपको दिखाता हूं, वो वीडियोस देखिए और फिर आप लोग जरा सर धुनिएगा इस पे कि किस तरह के लोग हैं हम लोग किस कुमाश के लोग हैं। जरा वीडियोस देखिएगा। हाँ जी पाकिस्तानियों, ये लाहौर की सड़कों को देख लो, जरा ये लाहौर की इमारतों को देख लो। लोड शेडिंग, मेरे घर पे पिछले 8 घंटे से बिजली नहीं है। आज 14 अगस्त है, ये देखें, इन बच्चों ने 14 अगस्त मनानी है, आप देख सकते हैं। इन बच्चों को क्या आपने बताया है कि इस मुल्क का फ्यूचर क्यों नहीं है? क्या आपने बताया है कि हम इस मुल्क में रह रहे हैं जिसकी हुकूमत इतनी बेशरम है कि वो इतनी ढिठाई से कहती है कि जो कुछ भी हुआ पिछली गवर्नमेंट ने किया। ये आप देख लें, अंधेरे अंधेरे, ये पूरे लाहौर की सूरत हाल है। आज थोड़ी सी बारिश हुई है, 14 अगस्त है, थोड़ी सी बारिश हुई है और पूरा लाहौर इस वक्त अंधेरों में डूबा हुआ है। एंड आई एम श्योर बाकी शहरों की भी यही हालत होगी। फिर कहते हैं हम जिंदा कौम है, हम पाइंदा कौम है। यकीन कीजिए हम एक मुर्दा कौम है। जितनी बेहिस पाकिस्तानी कौम हो चुकी है, ये अपने हक के लिए ना कभी आवाज उठाएगी, ना कभी अपने हक के लिए लड़ेगी। और ये हुक्मरान, ये इक्तदार वाले, ये लाठी वाले, ये बंदूक वाले हमेशा हमारे सरों पे ऐसे मुलव्विस रहेंगे, मुसल्लत रहेंगे। ये देखिए, आजादी मना लो आप। ये देखो इनके काम, आप अंधेरा, खूब अंधेरा है हर तरफ। ये कौम इस वक्त 14 अगस्त मना रही है, सड़कों पर नजर आ रही है आपको, देख रहे हैं आप, बाजे लेके, झंडे उठा के, गाड़ियों में फैमिलीज को बिठा के। लेकिन जब इस कौम पे कोई आफत आएगी, जालिम हुक्मरान आएगा, ये कौम बाहर नहीं निकलेगी। इस वक्त देखिए सब बाहर निकले हुए हैं, अपने अपने खानदान वालों को लेके बाहर निकले हुए हैं। लेकिन ये लोग अपने हक के लिए बाहर नहीं निकलेंगे। ये लोग वो लोग हैं जो कभी भी जब इनसे इनका हक छीना जाता है, ये बाहर नहीं निकलते। ये जुल्म और ज्यादती के खिलाफ बाहर नहीं निकलते। ये सोई हुई कौम है, यकीन करें, इस कौम का कुछ नहीं हो सकता। ये दिन रात कहते हैं कि हमारी हालत कब बदलेगी, इनको अपनी हालत के बदलने का ख्याल ही नहीं है, इनमें इतना शऊर ही नहीं है। अगर ये 14 अगस्त को सिर्फ बाजा बजाने के लिए बाहर निकल सकते हैं तो ये अपने हक के लिए बाहर क्यों नहीं निकल सकते? मेरा वीडियो देखिए आपने, मेरा यही शिकवा है, ये शिकवा है मेरा दोस्तों इस कौम से कि ये लोग अपने हक के लिए बाहर नहीं निकलेंगे।
ये लोग अपने खिलाफ होने वाले जुल्म और ज्यादती के लिए बाहर नहीं निकलेंगे। ये लोग 14 अगस्त पे बाजा बजाने के लिए बाहर निकल आएंगे दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूं इस मुल्क के साथ क्या खेल खेला जा रहा है। इस मुल्क के साथ नाजरीन किया क्या जा रहा है, जरा आप ये भी सुन लीजिए। जो इन्होंने इंटरनेट क्यों बंद किया है? फायरवॉल इन्होंने चाइना से खरीदा है कुछ 40 अरब रुपए का। वैसे इनके पास पैसे नहीं है, लेकिन इंटरनेट बंद करने के लिए इन्होंने 40 अरब रुपए की फायरवॉल खरीद ली, और खरीदने के बाद पूरे मुल्क में इन्होंने उसका जाल बिछाना है। वो जाल बिछ नहीं पा रहा, और वो जाल बिछने के बाद इंटरनेट और स्लो हो जाएगा। क्यों? ताकि आप और मैं अगर हुकूमत के खिलाफ कोई पोस्ट लगाए तो हमें पकड़ सके कि किसने पोस्ट लगाई है। ये देखने के लिए मैंने सादा अल्फाज में समझा दिया आपको। ये देखने के लिए ये लोग फायरवॉल लगाना चाह रहे हैं। वो फायरवॉल उल्टी बढ़ रही है, लग नहीं रही है, इसलिए इंटरनेट बार बार रुक जाता है, और जब ये लग जाएगी इंटरनेट और स्लो हो जाएगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आवाम की आवाज दबाने के लिए। और देख लीजिएगा, मैं आपको शर्त लगा के कहता हूं, ये एक दिन वैसी सोशल मीडिया बंद कर देंगे कि जो आए रोज तकरीरें हो रही होती है ना कि सोशल मीडिया ये है, उसका ये नुकसान। यानी पूरी दुनिया जो है वो डिजिटल दौर में चली गई है। एक जमाना था हम बात कर रहे थे हमारे मुल्क में पेपॉल क्यों नहीं आता, अब हम रो रहे हैं कि हमारे मुल्क में इंटरनेट क्यों नहीं आता। इंडिया ने 150 अरब डॉलर से अपनी आईटी एक्सपोर्ट्स 200 अरब डॉलर्स तक पहुंचा दी हैं। 200 अरब डॉलर्स। हमारे टोटल ज़र मुबादला 8-9 अरब डॉलर्स के हैं। इंडिया आईटी एक्सपोर्ट कर रहा है 200 अरब डॉलर की, हमारे यहाँ इंटरनेट नहीं चल रहा। हैफ है मुझे ये कहते हुए कि हमारा पाला इन लोगों से पड़ा है। शर्म आती है मुझे दोस्तों ये बात कहते हुए। नहीं जनाब, फ्रीलांसर्स का काम, अब हेडिंग देखिए, पाकिस्तान में सुस्त इंटरनेट, फ्रीलांसर्स का काम ठप, ऑनलाइन सर्विसेज मुतासिर। 3G काम नहीं कर रहा, 4G काम नहीं कर रहा। नहीं जनाब, गूगल मैप्स के जरिए मंजिल पर पहुंचना मुश्किल होता जा रहा है। अक्सर क्लाइंट्स ताखीर की वजह से खाना वसूल करने और अदायगी करने से इनकार कर रहे हैं। ये जो ऑनलाइन आप ऐप्स के ऊपर बैठ के आप ऑर्डर करते हैं, खाना ऑर्डर करते हैं दोस्तों। अच्छा, ये कहना है फूड डिलीवरी बॉय ज़ीशान का, जो पाकिस्तान में हालिया चंद रोज से इंटरनेट की स्पीड कम होने की वजह से परेशान है। एक डिलीवरी बॉय तक को परेशानी हो रही है। सोचें जो लोग बड़ा बड़ा ऑनलाइन काम कर रहे हैं उनको कितनी परेशानी हो रही होगी नाजरीन। अच्छा, क्या ऐसा वाकई फायरवॉल की वजह से हो रहा है? सुनिए जरा। पाकिस्तान में हालिया अरसे में सामने आने वाले इतलात के मुताबिक 30 अरब रुपए की लागत से फायरवॉल नस्ब की जा रही है, जिसके बाद से इंटरनेट सर्विस में मुश्किलात पेश आ रही हैं। इस बारे में मोबाइल फ़ोन कंपनीज का कहना है कि इनकी तरफ से कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान में सोशल मीडिया के हवाले से एक अरसे से हुकूमत और रियासती इदारों को शिकायत रही हैं। इन पर हुकूमत मुखालिफ प्रोपेगेंडे और इल्ज़ाम आयद किए गए। बस इस वजह से अपनी अना की खातिर इस मुल्क का बेड़ा गर्क करने जा रहे हैं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।